क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, जिसमें सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो क्वेश्चन में आपके सेल्स लिखा हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू है 35,000, रिटर्न नहीं है इसलिए हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 35,000 ले लिया। एड अदर इनकम लिया, अदर इनकम में इनकम रिसीव है 500 रुपए, टोटल जोड़ दिया हमने, दिया गया आपका 35,500 टोटल इनकम। ध्यान से करिएगा, समझ करके आसान क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं टोटल इनकम हमारी है 35,500 रुपए। अब एक्सपेंसेस यहां से हम माइनस करते हैं, तो लेस एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, क्वेश्चन में परचेज दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 24,500। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, परचेज 24,500। नेक्स्ट स्टेप में आपका चेंज इन इन्वेंटरीज। चेंज इन्वेंटरीज माइनस होता है, जैसा आप जानते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नेगेटिव 8200 माइनस 7,500। इन्वेंटरीज एट द एंड ऑफ ईयर दिया हुआ है 8,200, ओपनिंग 7,500 नेगेटिव माइनस हो जाएगा। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस हमारे पास वेजेस है और सैलरी है, वेजेस है और सैलरी है। वेजेस है 5,000, सैलरी है 750, दोनों को हम ले जाएंगे यहाँ पर। इसको चाहे तो आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को अलग से कॉलम दिखा करके जोड़ सकते हैं, 750। देन डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्वेश्चन में आप देखिएगा मशीनरी है, उसकी वैल्यू है 2,900। 2,900 का 10% चार्ज करना है तो 290 है। अब आता है अदर एक्सपेंसेस, तो अदर एक्सपेंसेस से निकालेंगे। डिस्काउंट की वैल्यू है 700 रुपए, रेंट है 495 और एडजस्टमेंट में आप देखिएगा तीसरा नंबर है आउटस्टैंडिंग रेंट 45, दोनों को लेंगे हम 540 रुपए। जनरल एक्सपेंसेस हमारे पास है 1,705 रुपए और प्रीपेड है एक्सपेंसेस माइनस कर दिया हमने, प्रीपेड हम माइनस करते हैं और ऐड करते हैं जैसा जानते हैं 1,667 रुपए। बैड डेट्स दिया हुआ है 483, अब पूरा ले आएगा तक तो 3,390 रुपए हमारे पास आए अदर एक्सपेंसेस। अब टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे 24,500, 5,750, 290, 3,390। इसको सब जोड़ देने के बाद जो चेंज नेगेटिव बैलेंस से माइनस कर लेंगे तो टोटल एक्सपेंस हमारा आएगा 33,230 रुपए, 33,230 रुपए। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 35,500 माइनस 33,230 या 2,270। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेक्स्ट स्टेप में लेस करते हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो कुछ भी नहीं है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा अमाउंट यही आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट यही जाएगा। फिर लेस करेंगे टैक्स, टैक्स भी नहीं दिया हुआ है, टैक्स का अमाउंट लिखा है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट हमारे पास
कि दो पार्ट बनाया जाता है। सबसे पहले होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड्स, क्योंकि जानकारी से मैंने लिखा हुआ है, आप समझ लीजिए कैसे करेंगे इसको। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में पहले शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल यहां लिखेंगे प्राइस कैपिटल, एक ही कैपिटल लिखा हुआ है तो उसको प्राइस मान लीजिए, फिर इशू सब्सक्राइब फुल्ली पेड। तो शेयर कैपिटल वैल्यू हमारे पास 10,000 रुपए। नेक्स्ट हम निकालेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरे नंबर निकालेंगे इसको रिजर्व सरप्लस। कैसे निकालेंगे देखिएगा। रिजर्व की वैल्यू हमारे पास दी गई है 1550 रुपए। ऐड करेंगे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है 1503 रुपए। करेंट ईयर का प्रॉफिट यहां ऐड करेंगे हम, जिसको आपने निकाला है 2270। 2270 जोड़ दिया हमने। डिविडेंड हमने पेड किया है तो लेस, क्योंकि डिविडेंड प्रॉफिट से पेड होता है, तो माइनस डिविडेंड ये है 900। 3 7 ये आ गया हमारा 2873। अब इनको हम जोड़ लेंगे 4423 रुपए आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, जिसको हम यहां पर लेंगे। सेकेंड नंबर पर मनी पेंडिंग अलॉटमेंट रिसीवेबल दी गई है, तो हम नॉन करंट लायबिलिटी लेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी में भी हमारे पास कोई अमाउंट नहीं दिया गया है, छोड़ देंगे उसको। तीसरे नंबर पर करंट लायबिलिटीज लेंगे, तो करंट लायबिलिटीज में हमारे पास ट्रेड पेबल है जिसकी वैल्यू है 1750। अदर लायबिलिटी में हमारे पास है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो आउटस्टैंडिंग रेंट है 45 हमने यहां लिया। ध्यान देना। सेकेंड नंबर पर एसेट्स, तो जैसा जानते हैं एसेट में सबसे पहले आता है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स, टेंजेबल, जो टेंजेबल एसेट्स हैं जिसमें एक ही वैल्यू दी गई है मशीनरी की, और मशीनरी वैल्यू है 2900 माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन 290, वैल्यू हमको मिल गई 2610। अब करंट एसेट्स में हमारे पास है इन्वेंटरीज, इसमें क्लोजिंग